Hello friends, this is Dr. Sunil Sharma, Assistant Professor from Poddar International College, Department of Geography. Today we'll be discussing about continental drift theory of Wagner. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1912 में प्रतिपादित किया। वैगनर एक जलवायुवेत्ता थे। उन्होंने अपने अध्ययन द्वारा यह ज्ञात किया कि भूमंडल पर प्राचीन काल से लेकर अब तक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहे हैं। राजस्थान में वर्तमान थार के मरुस्थल के स्थान पर हिमनद के चिन्ह तथा अंटार्कटिका में कोयले का मिलना एक जलवायु परिवर्तन के प्रमाण हैं। जलवायु परिवर्तन के स्पष्टीकरण के संबंध में वैगनर ने दो विकल्प प्रस्तुत किए। प्रथम, महाद्वीप अपने स्थान पर स्थित रहे हैं तथा जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण होता रहा। द्वितीय, जलवायु कटिबंध स्थित रहे तथा महाद्वीपीय भागों का स्थानांतरण होता रहा। वैगनर ने प्रथम विकल्प को असंभव माना तथा द्वितीय विकल्प जलवायु कटिबंध स्थित रहे तथा महाद्वीपीय भागों का स्थानांतरण होता रहा को सही मानते हुए अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में वैगनर ने स्पष्ट किया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड परस्पर जुड़े हुए एक विशाल भूखंड के रूप में स्थित थे, जिसे वैगनर ने पैंजिया नाम दिया। पैंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। इस पैंजिया पर अनेक छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था। पैंजिया के चारों ओर विशाल जल राशि वाला महासागर था, जिसे वैगनर ने पैंथालासा नाम दिया। पैंजिया के दो मुख्य स्थलखंड थे, जो उत्तर दिशा में लॉरेशिया तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड के रूप में स्थित थे। लॉरेशिया में उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया आते थे, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। वैगनर के अनुसार पैंजिया के स्थलीय भाग सियाल से निर्मित थे, जबकि महासागरों के नीचे सीमा की परत थी। सियाल अर्थात महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट से सीमा अर्थात महासागरों की तली पर तैर रहे थे। महाद्वीपों के प्रवाह के संबंध में वैगनर ने बताया कि पैंजिया का विभाजन दो प्रकार की शक्तियों द्वारा हुआ, जिसके फलस्वरूप महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर हुआ। भूमध्य रेखा की ओर अथवा उत्तर की ओर प्रवाह का कारण वैगनर ने गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता के बल को माना। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह का कारण सूर्य व चंद्रमा का ज्वारीय बल था। इस प्रवाह से उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका प्रभावित हुए। वैगनर ने अपने सिद्धांत के समर्थन में कुछ प्रमाण दिए हैं। नंबर 1, वैगनर के अनुसार वर्तमान सभी महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट को यदि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से मिलाया जाए तो बिल्कुल ठीक बैठता है, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। द्वितीय, अटलांटिक महासागर के दोनों ओर के महाद्वीपों के तटवर्ती भागों की चट्टानें भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक सी पाई गई हैं। थर्ड, अटलांटिक सागर के दोनों तटों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में समानता मिलती है। फोर्थ, गणितीय प्रमाण के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि ग्रीनलैंड तथा कनाडा के बीच की दूरी 22 मीटर कम होती जा रही है, अर्थात ग्रीनलैंड प्रति वर्ष 22 मीटर पश्चिम की ओर खिसक रहा है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण अमेरिका के
कई भागों में हिमानी के चिन्ह आज भी मिलते हैं। कार्बनिक युग में जब ये क्षेत्र पैंजिया के अंश थे, तब इस भाग पर हिमानीकरण का प्रभाव एक साथ हुआ होगा, जैसा कि चित्र में स्पष्ट है। वैगनर के सिद्धांत की कई कारणों से आलोचना की जाती है। 1. आधुनिक शोधों के द्वारा यदि सभी महाद्वीपों को आपस में मिलाया जाए तो उनके जोड़ ठीक नहीं बैठते हैं। यदि दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के गिनी तट से मिलाया जाए तो उनमें 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। 2. सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाहित होना संभव नहीं, क्योंकि सूर्य व चंद्रमा के वर्तमान ज्वारीय बल का 90 अरब गुना बल महाद्वीपों के विस्थापन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट, वैगनर ने सियाल को सीमा पर बिना रुकावट के तैरता हुआ बताया है, परंतु पश्चिम की ओर अमेरिका के विस्थापन से तथा सीमा के टकराने से रॉकीज एवं एंडीज पर्वतमाला कैसे निर्मित हुई, इसका जवाब वैगनर नहीं दे पाए। महाद्वीपों के भूमध्य रेखा की ओर विस्थापन से महाद्वीपों को भूमध्य रेखा के निकट एकत्रित होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कार्बोनिफेरस युग से पूर्व पैंजिया किस बल द्वारा स्थित रहा, इस दिशा में वैगनर ने प्रकाश नहीं डाला। कुछ आलोचकों का प्रश्न है कि पैंजिया का विघटन पूरा जीवकल्प में ही क्यों हुआ, इसके पूर्व या बाद में क्यों नहीं। थैंक्स।